हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क अकेडमी मैथ विद मयंक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन, मिश्रण और प्रमिश्रण, जिसमें मिक्सचर को हमने ख़त्म कर लिया है। उसमें लगभग 6 टाइप के क्वेश्चंस को हमने पिछले 2 क्लास में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। पहले उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, बाद में उन पर बेसिक जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसकी हमने प्रैक्टिस की है। शुरू में हमने कहा था कि मिक्सचर और एलिगेशन दोनों अलग पार्ट हैं, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो मिक्सचर को हमने ख़त्म कर लिया है। अब एलिगेशन में लगभग 4 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 से 4 टाइप के। उसको भी हम मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। पहले हम इसको एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं कि एलिगेशन का मेथड होता क्या है, एलिगेशन का प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। जैसे आपको दिया गया 2 टाइप के चावल, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए चावल का जो रेट है वो 35 रुपये पर केजी आपको दिया गया है, और टाइप बी चावल है जो आपका, वो आपका 65 रुपये पर केजी है। 2 टाइप का चावल है, ए और बी। ए का रेट है 35 रुपये पर केजी, बी का रेट है 65 रुपये पर केजी। इसको हम बेचते हैं 45 रुपये पर केजी। इसको हमने बेचा मिक्स करके 45 रुपये पर केजी। एक सस्ता चावल है 35 रुपये पर केजी, एक महंगा चावल है 65 रुपये पर केजी। इसको जो हम मिक्स कर लिए, इसको इन दोनों को हमने मिला लिया। अब मिला के हमने बेचा 45 रुपये पर केजी। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप अनुपात बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिक्सचर। आपको अनुपात बताना किस अनुपात में आपने इसको मिक्स करके बेचा है। यही एलिगेशन मेथड होता है कि हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप का चावल दिया गया है, इन दोनों को मिक्स करके आपसे कहा जा रहा है कि 45 रुपये पर केजी हम बेच रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में आपने इसको मिलाया है, ए और बी को, वही आपको बताना है। एलिगेशन मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिक्सचर में ही काम आता है। एलिगेशन मेथड आपका पूरे मैथ में हेल्प करता है। एलिगेशन मेथड से आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एलिगेशन मेथड आपका उधर नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है, एवरेज में यूज होता है। तो लगभग एलिगेशन का ये मेथड हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हम एक्स लेके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एलिगेशन के मेन मेथड पर आएंगे, किस तरह से एलिगेशन काम करता है। यहाँ पर आपको दिएगा 35 रुपये पर केजी। हम मानते हैं एक्स केजी ए चावल है और वाई केजी बी चावल है। तो 35 रुपये पर केजी चावल है, कितना, एक्स किलो, कितना हो गया, 35 एक्स हो गया। अगर 35 रुपये पर केजी है, 35 रुपये का 1 किलो चावल है, तो एक्स किलो क्या हो जाएगा, 35 गुणते एक्स। अगर 65 रुपये का 1 किलो चावल है तो वाई किलो कितना हो जाएगा, 65 गुणते वाई, 65 वाई। अब x और y को दोनों हमने मिला लिया, x प्लस वाई। और हम बेच कितने में रहे, 45 रुपये पर केजी। अगर 45 रुपये का 1 किलो है तो x और y जो मिक्स किए हैं वो कितने को हो जाएगा, 45 x प्लस वाई गुणते 45। आपको यहाँ पे x और y का अनुपात बताना है कि किस अनुपात में हमने इसको मिलाया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35x प्लस 65y बराबर 45x प्लस 45y। इसको जब उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10x, इधर लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20y। तो x और y का अनुपात आपको मिल जाएगा 2:1। तो यहाँ से x और y का अनुपात क्या मिल जाएगा, 2:1। इस चावल को हमने किस अनुपात में मिलाया है, 2:1 के अनुपात में इस चावल को हमने मिलाया है। तो पहला मेथड ये होता है कि आप इसको x और y मान के सॉल्व करें। दूसरा मेथड इससे भी सिंपल है हमारा, क्या है, एलिगेशन मेथड। यहाँ पर आपको ये क्या दिया है, रेट, ये क्या दिया है, प्राइस। आपको यहाँ पे हमेशा क्या दिया है, प्राइस दिया है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। जो भी मात्रा आपको दी रही थी, जो भी आपको दिया रहेगा उसका प्राइस है। यहाँ पर आपको लिखा है एवरेज, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस। आपको यहाँ पे बताना है किस रेशियो में आपने इसको मिलाया है। आप यहाँ पे इसको समझिएगा कि हमेशा हम डिफरेंस लेते हैं, अंतर करते हैं। किसका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे जो रहता है इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका जब डिफरेंस लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से घटाते हैं, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से घटा देते हैं। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10। अब यहाँ जब काटेंगे तो 2:1 हमारा सीधा यहीं पे आंसर आ जाएगा, जो आप हमने x और y के मेथड से सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, हमेशा जो यहाँ पे वैल्यू हमको मिलती है, ये जो वैल्यू हमारी आती है हमेशा, ये हमेशा हमको क्या मिलता है, यूनिट। ये हमेशा हमारा यूनिट होता है, हमेशा हमारा क्वांटिटी होता है, हमारा क्या होता है, क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ अगर आपको दिया गया है
रुपए पर केजी। तो यहाँ पे केजी क्या है हमारा क्वांटिटी, केजी क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो हमारा क्वांटिटी आएगा। यहाँ पर आपको दिया है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, टाइम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा कि यहाँ रेशियो में जो भी हमारा आएगा हमेशा हमारा क्या आता है, क्वांटिटी आता है, मात्रा आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो चावल था किस रेट में था, 35 रुपये पर केजी, दूसरा क्या था 65 रुपये पर केजी। ये हमारा क्या है, प्राइस दिया गया, प्राइस ऑफ क्वांटिटी। अब दूसरा क्या है, ये बीच में हमारा क्या है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा उसको हम बेचते हैं कितने में, 45 रुपये पर केजी में हमारा क्या दिया गया है, एवरेज प्राइस दिया गया है। इन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पे आता है 20, यहाँ पे आता है 10। जब रेशियो लेते हैं काटते हैं 2:1, मतलब कि जो 45 रुपये पर केजी में हम बेच रहे हैं इन दोनों को हमने 2:1 में मिक्स करके 45 रुपये पर केजी में बेचा है। ये चीज़ें एवरेज इतना ही है, बाकी क्वेश्चन से हम इसको धीरे धीरे और समझेंगे और क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये आपका जो यहाँ पे हमने लिखा है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, फिर सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको जो डिफरेंस रहता है इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे जो एक रेट ये दिया गया है, एक रेट ये दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है गलत है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूज होता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस पे हम आएंगे तब देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी, रेशियो नहीं है, जो क्वांटिटी आएगा उसके सम के बराबर होगा। जैसे आप इन दोनों का डिफरेंस क्या है 30 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 30 आएगा। तो एक बार और हम डिवीजन कर देते हैं इसका, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक रेट दिया गया है 35 रुपये पर केजी ए टाइप के चावल का, यहाँ पर 65 रुपये पर केजी बी टाइप के चावल का। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने बेचा क्या, 45 रुपये पर केजी। आपसे पूछेगा अनुपात हमने किस अनुपात में इसको मिक्स किया है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 20, यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा 10। इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2:1, कि हमने उसको किस अनुपात में मिला है, 2:1 के अनुपात में मिलाया है। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपका रहता है हमेशा प्राइस रहता है, मतलब अगर रुपए पर केजी है तो यहाँ पर आपका प्राइस रहेगा, यहाँ पे आपका एवरेज प्राइस दिया रहेगा, और नीचे जो भी हमारा आएगा वो हमेशा हमारा क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो हमारा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक चीनी का दाम क्या है, 12 रुपये पर केजी, और दूसरे चीनी का दाम क्या है, 7 रुपये पर केजी। अब कह रहा है कि इसको मिक्स करके वो 8 रुपये पर केजी में बेच रहा है, 8 रुपये पर केजी में बेच रहा है। अब कह रहा है कि किस अनुपात में उसने मिला कि इसको 8 रुपये पर केजी में बेचा है। एक बात आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी दो प्राइस दिए रहेंगे, 12 रुपये पर केजी, 7 रुपये पर केजी, जो भी मिक्स करके हम बेचेंगे वो इन दोनों के प्राइस के बीच में ही रहेगा। जैसे अगर यहाँ 12 रुपये पर केजी है, यहाँ पर 7 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पे जो मिक्सचर वाला प्राइस होगा, उन दोनों को मिक्स करके जो हमारा दाम बनेगा वो इन दोनों दामों के बीच में ही रहेगा। या 12 है तो या फिर 11 रुपये पर केजी होगा, या तो 8 रुपये पर केजी होगा, या तो 9 होगा, या फिर 10 होगा। ऐसा नहीं कि 12 रुपये पर केजी है, 7 रुपये पर केजी है तो मिक्सचर को हम 15 रुपये पर केजी में बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में ही आपका यहाँ पे प्राइस, एवरेज प्राइस आता है। अब किस अनुपात में मिलाना है तो हमने देखा यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 8 4 12, 1:4 के अनुपात में हम मिलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो यहाँ जो अनुपात है ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण A में 10% एसिड है तथा मिश्रण B में 30% एसिड है। मिश्रण A को मिश्रण B के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए। अब कह रहा है A में क्या है, 10% एसिड है और B में 30% एसिड है। A में 10%, B में 30% है। अब कह रहा है इन दोनों को मिला के मिश्रण कितना है, 25% एसिड हो जाता है। अब कह रहा है किस अनुपात में दोनों मिलाया गया है कि मिश्रण में 25% एसिड हो जाता है। तो डिफरेंस ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 5%। यहाँ जो डिफरेंस ले लेंगे कितना हो जाएगा 15%। अनुपात में चेंज करेंगे तो 5 का 5 बनती है 15, 1:3 में
हमने इसको मिक्स किया है कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें 25% एसिड है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:3, 1:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनाज व्यापारी के पास 100 चावल के बैग हैं। उन्होंने 10% लाभ पर कुछ बैग बेचे और बाकी 20% लाभ पर बेचे। यदि 100 बैग बेचने पर उन्होंने कुछ परसेंट, कुल लाभ क्या है 14% है, तो उन्होंने 20% लाभ पर कितने बैग बेचे। कह रहा है कि टोटल कितने बैग हैं, 100 बैग। 100 बैग चावल के हैं जिन्होंने 10% के लाभ पर कुछ बैग बेचा, कुछ बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा। लेकिन जब पूरा 100 बैग बिक गया तो उनको पता चला कि हमारा पूरा लाभ कितना हुआ है, 14% का। पूरा लाभ कितना हुआ है, 14% का। तो किस अनुपात में हुआ है लाभ इनको, इसको हम डिफरेंस ले लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, और यहाँ जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसको जब अनुपात में काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, क्या 3:2। प्रॉफिट किस में हुआ, 3:2 में। अब ये हमारा क्या आया, यूनिट आया, 3, 2, 5। टोटल क्वांटिटी कितना है, 5। और इस 5 की वैल्यू क्या दी गई है, 100। 5 की वैल्यू क्या दिया गया, 100 बैग। तो एक की वैल्यू क्या है, 20 बैग। एक की वैल्यू 20 बैग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20% के लाभ पर कितना बैग बेचा। तो 20% पे कितना आया है, 2 बैग है। 2 यूनिट है 20% पे। तो एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा है। हमारा आंसर हो जाएगा 40 बैग उन्होंने 20% के लाभ पर बेचा है। अगर पूछा जाए कि 10% के लाभ पर कितना बैग बेचा, तो यहाँ पे 3 है, तो 20 गुणते 3 हो जाएगा। एक की वैल्यू क्या है, 20, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 60। 60 बैग उन्होंने 10% के लाभ पर बेचा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप एलिगेशन से बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है, जिसका एक हिस्सा वो 13% के लाभ पर और बाकी हिस्सा वो 7% के हानि पर बेचता है। वह पूरे पर 4% का लाभ हासिल करता है, तो 13% पर उसने कितना चावल बेचा। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 760 किलो चावल है, 760 किलो चावल है, जिसका एक हिस्सा वो क्या करता है, 13% के लाभ पर बेचता है, और दूसरा हिस्सा वो 7% के हानि पर बेचता है। एक को 13% के लाभ पर बेचता है एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को जो करता है वो 7% के हानि पर बेचता है। और जब टोटल वो देखता है 760 किलो चावल पे, तो उसको 4% का प्रॉफिट होता है, मतलब 4% का फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या है, -7। डिफरेंस करेंगे तो क्या, माइनस क्या हो जाएगा, 11। अनुपात को हम प्लस या माइनस में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा 9। तो क्या आएगा, 11:9 के अनुपात में उसको फ़ायदा हुआ। 11:9 के अनुपात में उसको फ़ायदा हुआ। अब कह रहा है कि टोटल कितना है, 760 किलो। तो आपसे पूछ रहा है कि 13% के लाभ पर उसने कितना बैग बेचा। तो 13% के लाभ पर उसने कितना बैग बेचा, 11 यूनिट बेचा। और 7% की हानि पर कितना बेचा, 9 यूनिट बेचा। और 11 + 9 टोटल क्वांटिटी कितना है, 20। और इस 20 की वैल्यू क्या दिया गया, 760। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, 760/20 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 8 16। एक की वैल्यू क्या आ गई, 38। एक की वैल्यू 38, तो 13% के लाभ पर कितना है, 11। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमको मिल जाएगा 11 × 8 = 88, 11 × 3 = 33, 33 × 8 = 41। 418 kg उसने 13% के लाभ पर बेचा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित चाय के 2 मिश्रण में दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात 4:7 और 2:5 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात नए मिश्रण 6:13 हो जाए। कह रहा है कि हम मान लेते हैं 2 टाइप का बर्तन है, ए और बी, और इसमें चाय रखी हुई है दार्जिलिंग और असम की। दार्जिलिंग और असम की चाय रखी हुई है। ए बर्तन में दार्जिलिंग और असम के चाय का अनुपात क्या है, 4:7, और बी बर्तन में क्या है, 2:5। अब कह रहा है कि इसको हम किस अनुपात में मिलाएं, कि एक सी बर्तन में किस अनुपात में मिला कि इसको हम रखें कि सी बर्तन में इन दोनों चाय का अनुपात 6:13 हो जाएगा। प्रोसेस वही है मेथड करने का, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है 4 और 7 का अनुपात दार्जिलिंग और असम के चाय का, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 7, 4, 11। मिश्रण कितना हो जाएगा, 7, 4, 11। यहाँ पर या तो आप दार्जिलिंग की चाय को लेकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर असम की चाय को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हम मानते हैं कि दार्जिलिंग को लेकर सॉल्व करते हैं, 4। 11 क्या है, मिश्रण है, और दार्जिलिंग की चाय क्या है, अनुपात 4 है। अब दूसरे में देखते हैं, 5, 2, 7, मिश्रण कितना है, 7, और चाय का दार्जिलिंग कितना है, 2। तीसरे में क्या देखते हैं, 16, 3, 19, मिश्रण कितना है, 19, और दार्जिलिंग की चाय क्या है, 6। जो चीज़ क्वेश्चंस में कहा गया है वही हमने लिख लिया। कह रहा है कि ए दार्जिलिंग और असम के ए बर्तन में अनुपात क्या है, 4:7 हमने लिख लिया। बी में क्या है, 2:5 हमने वहाँ पर लिख लिया। कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि मिक्सचर कितना हो जाए हमारा,
एवरेज कितना है, मिक्सचर कितना है, 6:19 है। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जब डिफरेंस लेंगे तो 19 सत्ते 133 आ जाएगा। 19 सत्ते 133, 19 दूना 38, 7 42, क्या हो जाएगा 4। अनुपात यहाँ पे आएगा आपका 11 दाम में 110, 11 9 99, कितना आएगा 209, 209 आएगा। और यहाँ पे 19 चौक 76 और 11 छक्का 66, कितना आएगा 10। डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये 4/33 अनुपात है 10/209। अब इसको जब काटेंगे हम, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 दूना 4, 2 पंजे 10, इसको किससे कटेगा, 3 3 6 1 7, आपको यहाँ कटेगा ये इससे। आप जो काटेंगे इसको 22:35 आपका आंसर आ जाएगा। 22:35 के अनुपात में मिलाएंगे तो सी बर्तन में आपका 6:13 अनुपात में आपका मिलेगा। ये आपका 22:35 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपये लीटर के मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 54 रुपये लीटर है तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है, 54 रुपये लीटर, लेकिन उसमें पानी मिलाकर कितने में बेच रहा है, 45 रुपये लीटर में उसको बेच रहा है। तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है, 54 रुपये लीटर, 54 रुपये लीटर। अब वो जब इसमें कुछ पानी मिक्स कर देता है तो मिश्रण को कितने में बेचता है, 45 रुपये लीटर में। और पानी जो मिलाता है उसकी कीमत क्या है, 0, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कहीं लिखा नहीं गया है कि जो पानी वो मिला रहा है वो खरीद के मिला रहा है या फिर बिस्लेरी पानी मिला रहा है जो 20 रुपये बॉटल वाला आता है, या फिर नल का चला के मिला रहा है। तो अगर नल से मिला रहा है तो फ्री में मिला रहा है, इसमें अगर मेंशन नहीं है। कहीं क्वेश्चंस में आपको ये भी दिया जाता है कि पानी जो मिला रहा है उसकी कीमत ये है। अगर पानी की कीमत दिया होता तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं दिया गया है तो जो पानी वो मिला रहा है वो फ्री का है, मतलब वो उसमें कोई पैसे उसने खर्च नहीं किए हैं। तो शुद्ध दूध की कीमत क्या है, 54 रुपये लीटर, और जो पानी मिला रहा है उसका कीमत क्या है, 0। अब इन दोनों को मिक्स करके वो कितने में बेच रहा है, 45 रुपये लीटर में। कितने में बेच रहा है, 45 रुपये लीटर में वो बेच रहा है। अब कह रहा है आपसे कि आपको पानी की मात्रा बतानी है। अब यहाँ पर डिफरेंस आप लेंगे, जब इसका इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 45, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 45 5 9, 9 91, 9 बचे 45। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको मिश्रण कितने का मिला, 6, टोटल 5 और 1 6, और 6 की वैल्यू क्या दी गई, टोटल 48 लीटर उसके पास दूध है, मिक्सचर है 48 लीटर का। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 8 6 48, 1 की वैल्यू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, ये क्या है, ये दूध है और ये वाटर है पानी। तो पानी की मात्रा क्या है, 1, 1 की वैल्यू क्या है 8, मतलब वो 8 लीटर पानी मिला रहा है। 48 लीटर उसके पास शुद्ध दूध है, 8 लीटर वो पानी मिला के 45 रुपये पर लीटर में वो बेच रहा है। तो अनुपात में या फिर जिस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं आपको समझना होता है। कॉन्सेप्ट यही लगता है, अगर दो चीज़ को मिक्स करके अगर नया वैल्यू बना रहा है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक नए दाम पे उसको बेच रहा है, तो आपका एलिगेशन मेथड ही लगना है। और इसका यूज हमने बताया शुरू में ही कि इसका यूज आपका टाइम और डिस्टेंस में भी होना है, वर्क एंड टाइम में भी होना है, और साथ ही इधर आपका एवरेज जो औसत चैप्टर होता है वहाँ भी इसका बहुत यूज है। तो यहाँ पर आज हमने इसके बेसिक को पढ़ा, एलिगेशन को, और ऐसे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ प्रैक्टिस किया है, आपने देखा है कि क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अभी इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं जिससे हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के साथ। तब तक के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।